दिव्य अस्त्र का पता। एक और दिन बीत गया। सुबह सुबह सूरज की रोशनी एक गठीले जवान आदमी और एक सुंदरी के आलिंगन पर पड़ रही थी। दृश्य बहुत गर्मजोशी भरा लग रहा था। कबीर विल्सन ने आंखें खोलीं। उसने अपनी दिव्य सूर्य अग्नि आत्मा की काफ़ी बड़ी मात्रा में अग्नि क्यूई जारी की थी, जिससे वह बहुत थक गया था, और केवल इसलिए कि रिनी आसपास की बारीकी से निगरानी कर रही थी, वह एक सुंदरी को गले लगाकर आराम कर पाया। रूही का सुंदर और तेजस्वी चेहरा अपने पुराने वैभव पर लौट आया था, और इस समय वह और भी सुंदर और आकर्षक लग रही थी, मानो कोई फूल खिल गया हो जो एक तरह के आकर्षक जादू से भरा हो। वह सम्मिलित फ्यूज हो गई है, रिनी ने कहा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया, लेकिन उसने रूही को अपने आलिंगन से मुक्त नहीं किया। उसे चिंता थी कि भविष्य में वह रूही को फिर से पकड़ नहीं पाएगा, हालांकि वह जानता था कि रूही उसे निश्चित रूप से कोसेगी। रूही ने अपने ऊपर चमकती चकाचौंध भरी धूप को महसूस करते हुए अपनी पलकें थोड़ी उठाईं, अपना सिर उठाया और कबीर विल्सन को देखा। उसकी धुंधली सुंदर आंखें एक जटिल भाव से भरी हुई थीं। वह भी नहीं जानती थी कि उसे इस तरह की चीज का सामना कैसे करना चाहिए। इस क्षण उसने पहले ही अपनी शक्ति वापस पा ली थी, लेकिन वह कबीर विल्सन की बाहों से नहीं निकली। बहन रूही, बधाई हो, आप अग्नि आत्मा के साथ सम्मिलित हो गई हैं। कबीर विल्सन ने ईमानदारी से बधाई दी, फिर हल्के से उसके बालों को सहलाया। हाँ, धन्यवाद, रूही ने कोमल लहजे में कहा। इस समय उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके नाखूनों के अंदर कुछ अजीब है, जिससे उसे याद आया कि जब वह दर्द सह रही थी तो उसने लापरवाही से कबीर विल्सन की पीठ को खरोंच दिया था। ठीक उसी समय जब रूही कबीर विल्सन के घाव को साफ करना चाहती थी, कबीर विल्सन ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, ये कुछ गंभीर नहीं है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें भविष्य में पकड़ ना पाऊं। रूही ने हल्के से थूका, छोटा मूर्ख, जल्दी से मुझे छोड़ो। अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे हूं तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? कबीर विल्सन ने रूही को मुक्त किया और आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर लेट गया। रूही ने कबीर विल्सन की पीठ पर कई अस्त व्यस्त खूनी खरोंचे देखकर दिल का दर्द महसूस किया। उसने एक बार फिर अपने दोनों हाथों को देखा, जो खून और कुछ त्वचा से भरे हुए थे जिसे उसने खरोंचकर निकाल दिया था। रूही के जागने के बाद माहौल उतना शर्मनाक नहीं था जितना कबीर विल्सन ने कल्पना की थी। इसके विपरीत यह एक हल्की गर्मजोशी से भरा हुआ था, जिससे कबीर विल्सन को चुपके से खुशी महसूस हुई। बहन रूही, आपकी लौ अब बहुत भयंकर है ना? कबीर विल्सन ने पूछा। मुझे लगता है कि मेरी अग्नि आत्मा उससे कहीं अधिक विशेष है जितना मैंने सोचा था। तुम्हारे पास भी अग्नि आत्मा है ना? और ऐसा लगता है कि यह मेरी जितनी ही भयंकर है। रूही ने कुछ जड़ी बूटी वाले पानी से कबीर विल्सन की पीठ पर उन गहरे खरोंचों को ध्यान से पोंछा। अनजाने में उसकी आंखें कुछ नम हो गईं, हालांकि वह जानती थी कि ये छोटी चोटें कबीर विल्सन के लिए कुछ भी नहीं थीं, फिर भी उसे अपने दिल में एक अकथनीय दर्द महसूस हुआ। हाँ, हमारी अग्नि आत्माओं के बारे में किसी से बोला नहीं जा सकता, क्योंकि एक शक्तिशाली संगठन है जो विशेष रूप से अग्नि आत्मा उपयोगकर्ताओं को पकड़ने के लिए दुनियाओं को पार करता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह संगठन किसी के शरीर के अंदर की अग्नि आत्मा को भी जब्त कर सकता है। बहन रूही, तुम्हें इसे निश्चित रूप से गुप्त रखना होगा, कबीर विल्सन ने गंभीरता से चेतावनी दी। मैं इस संगठन के बारे में जानती हूँ, इसे अग्निदेव मंदिर कहा जाता है। मेरे माता पिता ने मुझे एक बार उनके बारे में बताया था और मुझसे कहा था कि अगर मैं कभी स्वर्गीय क्षेत्र में जाऊं तो मुझे अग्निदेव मंदिर से बचना चाहिए, भले ही वे कितनी भी समृद्ध स्थिति दें। मैं उनसे जुड़ नहीं सकती। रूही का रंग भी गंभीर हो गया। कबीर विल्सन की पीठ पर किसी तरह का पाउडर लगाने के बाद उसे ठंडा महसूस हुआ, और बहुत जल्द उसकी पीठ पर मांस फिर से उगने लगा, उन गहरे खरोंचों को भरते हुए। ये सफ़ेद जेड गोली वाइट जेड पिल थी, और साधारण बाहरी चोटों के संबंध में ये बहुत उपयोगी थी। कबीर विल्सन के कपड़े पहले ही पंजे से फटे चुके थे, इसलिए उसने बस अपने कपड़े उतार दिए। रूही को शर्म महसूस नहीं हुई, जैसे कि वह इसकी आदी हो गई हो। उसकी आंखें कबीर विल्सन की बाईं बांह पर बने सफ़ेद ड्रैगन टैटू को झांक रही थीं जब उसने पूछा, यह क्या है? टैटू, कबीर विल्सन ने सहज रूप से कहा। रूही को भी कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि उसे सफ़ेद ड्रैगन में कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। रूही ने अपनी जेड कमल की डिस्क को जारी किया, और जब वह कबीर विल्सन के साथ उस पर सवार हुई तो वह ब्लूम सिटी की ओर उड़ गई। बहन रूही, मुझे एक गले लगाओ, कबीर विल्सन ने धीमी आवाज़ में कहा। संभव नहीं, हमें देखा जाएगा और यह अच्छा नहीं होगा। रूही ने छोटे शैतान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। कबीर विल्सन ने निराशा में आह भरी, इससे पहले कि वह डिस्क पर लेट गया। छोटे शैतान, हमेशा कुछ बुरा मत सोचो, तुम्हें मजबूत बनने की ज़रूरत है। मैं तुमसे बहुत जल्दी स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करूंगी, उस समय तक। रूही ने आगे बोलना जारी नहीं रखा।
कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन रूही, जब आप स्वर्गीय क्षेत्र में जाएंगी तो क्या आप मेरा इंतजार करेंगी? लेकिन बेशक, रूही जानती थी कि कबीर विल्सन निश्चित रूप से असाधारण था। कबीर विल्सन के साथ चुंबन के बाद उसने पाया कि उसके प्रति उसकी अपनी भावना पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी। रूही की पुष्टि सुनकर कबीर विल्सन को राहत मिली। तुम कियारा लेविस और इप्शिता बाजवा को इसके बारे में नहीं बता सकते? रूही ने अपने चेहरे पर लालिमा के साथ कहा। अपनी इकलौती शिष्य के पति के साथ धोखाधड़ी के बारे में सोचते हुए उसे अचानक अत्यधिक शर्म महसूस हुई। उसे बहुत बुरा लगा और उसी समय उसने कबीर विल्सन, इस छोटे शैतान को कोसा, जो वास्तव में इतना कामुक था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी की गुरु पर भी दांव लगाया। कबीर विल्सन बैठ गया, रूही की ओर देखा, अजूर ड्रैगन स्लाटरिंग डेविल ब्लेड, नीला ड्रैगन वध शैतान ब्लेड निकाला और कहा, बहन रूही, अब केवल सफ़ेद बाघ दिव्य अस्त्र व्हाइट टाइगर डिवाइन वेपन का ठिकाना अज्ञात है। हमारे पास पहले से ही 3 दिव्य अस्त्र हैं। शायद जब हम 3 अस्त्रों को एक साथ लाएंगे तो यह चौथे सफ़ेद बाघ दिव्य अस्त्र के साथ एक संपर्क उत्पन्न कर सकता है। बोलते समय कबीर विल्सन के शरीर पर ब्लैक टोटोइज एडमेंटल आर्मर काला कछुआ अदम्य कवच पहले ही दिखाई दे चुका था। कबीर विल्सन को एक युद्ध कवच पहने हुए प्रतिष्ठित और सुंदर देखते हुए रूही स्तब्ध थी। पिछली बार जब उसने कबीर विल्सन को ब्लैक टोटोइज एडमेंटल आर्मर पहने हुए देखा था तो उसके मन में कबीर विल्सन के लिए एक जटिल मनोदशा थी। छोटे शैतान, जब मैं तुम्हारी पीठ खरोंच रही थी तो तुमने ब्लैक टोटोइज एडमेंटल आर्मर को क्यों नहीं जारी किया? रूही ने अपना सिर नीचा किया और थूका। आपके पास वर्मिलियन बर्ड टेंडर थ्रेड सिंदूरी पक्षी कोमल धागा है। मुझे डर था कि अगर मैंने इसे जारी किया तो यह अग्नि आत्मा के साथ आपके सम्मिलन को प्रभावित करेगा। कबीर विल्सन मुस्कुराया, बहन रूही, जल्दी करो और अपना वर्मिलियन बर्ड दिव्य अस्त्र जारी करो। रूही ने सिर हिलाया, अपने कोमल सफ़ेद हाथों को हिलाया, केवल ये देखने के लिए कि उसके हाथ पर एक पारदर्शी रिबन दिखाई दिया जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। वह एक परी की तरह लग रही थी, जिससे कबीर विल्सन उसे स्तब्ध होकर देखता रहा। जब तीनों दिव्य अस्त्रों को एक साथ करीब लाया गया तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा कबीर विल्सन ने भविष्यवाणी की थी। इसने वास्तव में एक अजीब संपर्क उत्पन्न किया। बहुत जल्द कबीर विल्सन और रूही के दिमाग में एक बाघ की दहाड़ गूंजी जो वध की आभा से भरी हुई थी। ये वास्तव में सफ़ेद बाघ दिव्य अस्त्र के ठिकाने का पता लगा सकता है। यह क्या भला है? कबीर विल्सन बड़बड़ाया। रूही ने उस दिशा की ओर देखा जहां से बाघ की दहाड़ आई थी। उसकी आवाज़ काफ़ी गंभीर हो गई। यह मुक्त अमर सागर फ्री इमोर्टल सी की दिशा से आया है। मैंने सुना है कि पास के समुद्र में एक विशाल भंवर है और हर थोड़ी देर में ये दिखाई देगा। क्या यह इसलिए है क्योंकि वहाँ एक रहस्यमय क्षेत्र मिस्टीरियस रील्म है? होना चाहिए। वह भंवर कितनी बार दिखाई देता है? कबीर विल्सन ने जल्दी से पूछा। 3 साल। मैं जांच के बाद तुम्हें सूचित करूंगी, रूही ने कहा। इस समय वह कबीर विल्सन के बहुत करीब आ गई थी और अब उसके विचार ज़्यादातर कबीर विल्सन के भले के लिए थे। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया और ब्लैक टोटोइज एडमेंटल आर्मर और अजूर ड्रैगन स्लाटरिंग डेविल ब्लेड को वापस ले लिया। रूही दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी थी। निश्चित रूप से उसने अन्य ताकतों के संबंध में जानकारी एकत्रित की होगी, विशेष रूप से मुक्त अमर सागर। इस शक्तिशाली प्रभाव के लिए जो अचानक दिखाई दिया था, उसने गुप्त रूप से किसी को भेजा भी था। बहन रूही, मुझे एक चुंबन दो। कबीर विल्सन ने रूही की आस्तीन खींची और एक बुरी हंसी के साथ कहा। हम नहीं दूंगी। रूही का रवैया बहुत दृढ़ था, फिर धीरे से जोड़ा, हमें देखना इतना मुश्किल नहीं है, और अगर हम खुले पड़ गए तो हम निश्चित रूप से मुसीबत में होंगे। उच्च श्रेणी की प्रतियोगिता। कबीर विल्सन ने अपनी जीभ बाहर निकाली। हालांकि रूही ने ऐसा कहा, लेकिन उसके दिल में वह अभी भी कुछ खुश था, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य वैसा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। उसने सोचा था कि रूही उसे नज़रअंदाज कर देगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि रूही अपनी भावनाओं को स्वीकार कर रही है। फ्लाइंग डिस्क की गति और भी तेज हो गई थी। कबीर विल्सन जानता था कि अग्नि आत्मा के साथ सम्मिलन के बाद रूही की ताकत में बहुत सुधार हुआ था। वह रूही के लिए भी खुश था। हम जल्द ही ब्लूम सिटी पहुंच जाएंगे, कबीर विल्सन ने कुछ उत्साह के साथ कहा। छोटे शैतान, क्या तुम उस मोहक आयशा को देखने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हो? रूही अचानक बेहद ईर्ष्यालु हो गई क्योंकि उसने ईर्ष्या से भरे लहजे में बात की। कबीर विल्सन हंसा और कहा, बिल्कुल नहीं। आयशा हालांकि काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे लिए अभी भी बहन रूही जितनी अच्छी नहीं है। उसने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कुछ सस्ती कीमत पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियाँ बेचीं, लेकिन बहन रूही और मैं जीवन और मृत्यु से गुजरे हैं। तुम छोटे शैतान, तुमने उस मोहक आयशा को आकर्षित करने के लिए किस राक्षसी तकनीक का इस्तेमाल किया? रूही को काफ़ी बेहतर महसूस हुआ।
उन्होंने जो कुछ भी एक साथ अनुभव किया था वह पहले ही उनके रिश्ते के लिए एक आधार बना चुका था, जबकि आयशा शुरू से ही केवल कबीर विल्सन को जीतना चाहती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका संबंध रूही के कबीर विल्सन के साथ संबंध जितना अच्छा नहीं था। जब वे बस ब्लूम सिटी पहुंचने वाले थे, रूही ने एक सफ़ेद मलमल से अपना चेहरा ढक लिया और कहा, हम ब्लूम सिटी में दिव्य अस्त्र की दुकान पर जाएंगे। यदि तुम्हारे पास महत्वपूर्ण काम है, भले ही तुम्हें आयशा को ढूंढना पड़े, तो मेरी वजह से देरी मत करना। रूही को एहसास हुआ कि कबीर विल्सन निश्चित रूप से कीमियागिरी अल्कमी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ब्लूम सिटी आया था और कुछ कीमती जड़ी बूटियां खरीदने के लिए भी। यहाँ एक बड़ी नीलामी आयोजित की जाएगी। अगर वह आयशा के माध्यम से चीज़ों को संसाधित करता है तो यह स्वाभाविक रूप से बहुत आसान होगा। वह अपनी भावनाओं की वजह से कबीर विल्सन को विलंबित नहीं करना चाहती थी। बहन रूही, तुम वास्तव में अच्छी हो, कबीर विल्सन ने अनमने ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। रूही एक नेक पत्नी की तरह थी। वह जानता था कि रूही का दिल पहले ही उसके द्वारा जीत लिया गया था और यह केवल कुछ कारण की वजह से था कि उन्होंने अभी तक अंतिम परत को तोड़ा नहीं था। कबीर विल्सन एक टोपी और अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा पहने हुए तेज गति से रूही के पीछे ब्लूम सिटी में दाखिल हुआ। उनके जैसे कपड़े पहने हुए कई अन्य लोगों को अक्सर ब्लूम सिटी में देखा जा सकता था, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी पहचान उजागर करने की चिंता थी, कहीं ऐसा न हो कि अनावश्यक परेशानी उनके दरवाजे पर दस्तक दे। दिव्य अस्त्र की दुकान में प्रवेश करने के बाद जैसे ही मालिक ने रूही को देखा, वह अचानक सदमे से उछल पड़ा, फिर आदरपूर्वक रूही और कबीर विल्सन को तीसरी मंजिल पर ले आया। रूही अक्सर बड़ी संख्या में गोलियां पिल्स खरीदने के लिए ब्लूम सिटी आती थी, यही वजह थी कि मालिक ने उसे इतनी आसानी से पहचान लिया। यहाँ उसका निवास भी था। प्रवेश करने के बाद कबीर विल्सन ने बेशर्मी से रूही को परेशान किया और आखिरकार रूही नर्म पड़ गई क्योंकि उसने कबीर विल्सन को गले लगाया और चुंबन लिया। ये पहली बार भी था जब उसने स्पष्ट चेतना के तहत कबीर विल्सन के साथ चुंबन लिया था और उसने केवल इस एक बार का वादा किया था। चुंबन लेने के बाद ये पहले ही आधे घंटे से थोड़ा अधिक हो चुका था और रूही पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसने फटकार लगाई और कहा, अगली बार नहीं होगा जब तक कि तुम मेरे साथ न्यायसंगत रूप से रह न सको। कबीर विल्सन ने हल्के से आह भरी। रूही के साथ न्यायसंगत रूप से रहना कहने में आसान था। हालांकि इस दुनिया में 3 पत्नियां और 6 रखैलें आम थीं, फिर भी ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए, खासकर रूही जैसी देवी को पाने के लिए। कबीर विल्सन को निराश देखकर रूही ने फटकार लगाई, लालची छोटा शैतान, तुम्हारे पास कियारा लेविस और इप्शिता बाजवा, ये 2 सुंदरियां हैं, फिर भी तुम मुझ पर भी विचार कर रहे हो। कबीर विल्सन ने शरारती ढंग से हंसा, किसने बहन रूही को इतना लुभावना बना दिया? संभव नहीं, इसके अलावा मेरे पास थोड़ी क्षमता भी है। खांसी, मुझे अभी भी आयशा को ढूंढना है। वह मोहक मुझे पूरी तरह से खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। रूही ईर्ष्यालु हो गई, उसने कोमलता से नाक सिकुड़ी और कहा, तो जल्दी से निकल जाओ। कबीर विल्सन खुशी से चला गया। रूही ने अपने होंठ चाटे और थोड़ी देर पहले की भावना को याद किया। वह एक जटिल आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। छोटे शैतान, मैंने 6 निर्वाण आपदाएं, निर्वाण ट्राइब्यूलेशंस बिताई हैं, 3 और बाकी हैं। मुझे नहीं पता कि क्या मैं बच पाऊंगी। मैं बस नहीं चाहती कि तुम उस समय बहुत दुखी हो। निर्वाण आपदा बहुत भयानक थी। जिन लोगों ने इसका अनुभव नहीं किया था वे यह नहीं समझेंगे कि निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार कितने घबराए हुए थे, खासकर जब निर्वाण क्षेत्र निकट आ रहा था। ये दुनिया के अंत जैसा था। रूही ने 6 निर्वाण आपदाएं पार कर ली थीं और उन्हें पार करना बहुत आसान नहीं था। वास्तव में वह लगभग मर गई थी। कबीर विल्सन अभी सीढ़ियों पर पहुंचा था, लेकिन रिनी को यह वाक्य उसे पहुंचाते हुए सुनने के बाद उसने वास्तव में अपनी मुट्ठी भींच ली। वह स्पष्ट रूप से निर्वाण आपदा के बारे में जानता था। कई निर्वाण आपदा मार्शल कलाकार अपनी 8वीं और 9वीं आपदा में गिर गए। ये भी कारण था कि भले ही कई संप्रदायों सेक्ट्स को कई सालों से स्थापित किया गया था, फिर भी निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की कमी थी। छोटे शैतान, उसे ज्यादा परेशान मत करो। ऐसा लगता है कि उसकी 7वीं आपदा आने वाली है। अगर उसका मन शांत नहीं है तो जब उसकी निर्वाण आपदा आएगी तो यह उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, सिमी ने कहा। उसके पास वर्मिलियन बर्ड टेंडर थ्रेड है और वह अग्नि आत्मा के साथ भी सम्मिलित हो गई है। वे उसे आपदा को पार करने में मदद करेंगे, भूमिका ने कहा। वह कबीर विल्सन को सांत्वना दे रही थी और इससे कबीर विल्सन को गर्माहट महसूस हुई। तुम पिल ब्यूटी, गोली सौंदर्य या जीत से उनकी 7वीं आपदा को पार करने के दौरान उनके अनुभव के बारे में बात करने के लिए कह सकते हो। ये जानकारी उसके लिए बहुत मददगार होगी। मुझे लगता है कि पिल ब्यूटी से पूछना बेहतर है। वह एक महिला है, वह निश्चित रूप से इसे अधिक विवरण में बताएगी, रिनी ने कहा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। कीमत चाहे जो भी हो,
वह पिल ब्यूटी को रूही को ढूंढने और उसे आपदा को पार करने के अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए कहेगा। वह जानता था कि जीत की ताकत पिल ब्यूटी जितनी अच्छी नहीं थी, यही वजह थी कि पिल ब्यूटी ने अपनी 7वीं निर्वाण आपदा को पार कर लिया होगा। बाहर घूमने के बाद कबीर विल्सन ने उन बहुत सी चीज़ों के बारे में पूछताछ की जो वह जानना चाहता था। पहली चीज़ जिसके बारे में उसने पूछा वह नीलामी थी, और दूसरी वह जगह जहां कीमियागिरी प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करना था। कुल मिलाकर प्रतियोगिता को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। निम्न श्रेणी की प्रतियोगिता जो पहले और दूसरे स्तर के कीमियागरों के लिए थी, मध्य श्रेणी की प्रतियोगिता जो तीसरे और चौथे स्तर के कीमियागरों के लिए थी, और अंत में उच्च श्रेणी की प्रतियोगिता जो 5वें और 6ठे स्तर के कीमियागरों के लिए थी। उच्च श्रेणी की प्रतियोगिता सबसे अधिक देखी जाने वाली प्रतियोगिता थी। इसके अलावा पुरस्कार भी बहुत समृद्ध थे, जिससे प्रतियोगिता वास्तव में देखने लायक हो गई थी। पंजीकरण समाप्त होने में अभी भी 3 महीने बाकी हैं। मैं मध्य श्रेणी में भाग नहीं लेना चाहता, मैं उच्च श्रेणी की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठी भींची, फिर पिल अरोमा पैराडाइज गोली सुगंध स्वर्ग की ओर दौड़ पड़ा। कम से कम तुम्हें एक 5वें स्तर का कीमियागर होना होगा, और 5वें स्तर का कीमियागर बनने के लिए मानदंड बहुत ऊंचा है, सिमी ने कहा। कबीर विल्सन पिल अरोमा पैराडाइज पहुंचा। प्रत्येक मंजिल पर एक पट्टिका थी जो कीमियागर के प्रत्येक स्तर का प्रतिनिधित्व करती थी। उसे याद आया कि कीमियागर का 5वां स्तर पिछले स्तरों की तुलना में अधिक विस्तृत था। 5वें स्तर का कीमियागर निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर में विभाजित है। निम्न स्तर के लिए 3 प्रकार की निम्न श्रेणी की गहन स्तर की गोलियों, लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल्स को परिष्कृत करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। अब मैं एलिमेंटल स्पिरिट पिल, तत्व आत्मा गोली और बिल्डिंग फाउंडेशन पिल, इमारत नींव गोली को परिष्कृत कर सकता हूं। मुझे केवल एक गोली की कमी है। कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठी भींची। वह चुपके से उत्साहित था। ये पर्याप्त है। अगर मैं 5वें स्तर का निम्न स्तर का कीमियागर बन सकता हूं तो मैं उच्च श्रेणी की प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कर सकता हूं। एलिमेंटल स्पिरिट पिल और बिल्डिंग फाउंडेशन पिल में धातु की अपेक्षाकृत उच्च सामग्री थी, और क्योंकि बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को परिष्कृत करने के लिए सामग्री की कमी थी, निम्न श्रेणी की गहन स्तर की गोली को परिष्कृत करते समय कई लोग बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को परिष्कृत करना नहीं चुनेंगे। यह एलिमेंटल स्पिरिट पिल की सामग्री के लिए भी सच था। इसके अलावा इसकी परिष्करण कठिनाई भी बड़ी थी। अगर कबीर विल्सन के पास अग्नि आत्मा नहीं होती या बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को परिष्कृत करने में ज़्यादा अनुभव नहीं होता, तो वह शायद बहुत अधिक बार विफल हो गया होता। सिमी की राय में उसकी 99 विफलताएं पहले से ही बहुत दुर्लभ और स्वर्ग को धता बताने वाली थीं। क्योंकि गहन स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह की गहन स्तर की गोली थी, जब तक कोई इसे परिष्कृत कर सकता था। इसका मतलब था कि उनके कीमियागिरी के स्तर में सुधार हुआ। यही कारण था कि 5वें स्तर के कीमियागरों और उससे ऊपर की रैंकों को एक बार फिर से विभाजित किया गया था। अन्यथा पिछले निम्न स्तरों के प्रकाश में किसी को अपने कीमियागिरी के स्तर में सुधार होने से कम 3 प्रकार की मध्यम श्रेणी की गहन स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए।